Hello students, in this video we will continue further with mathematical tools. Specifically we will be focusing on differentiation. Okay. हम लोग जो डिफरेंशिएशन पे फोकस करेंगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था डिफरेंशिएशन क्या होता है. डिफरेंशिएशन इज बेसिकली आप किसी एक क्वांटिटी को स्मॉल अमाउंट से चेंज करते हो तो दूसरे क्वांटिटी में कितना चेंज आता है वो मेजर करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन टेक्निक यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो आप टाइम थोड़ा सा चेंज करते हो तो आपका डिस्टेंस या आपकी पोजीशन कितनी चेंज होती है, दैट इज मेजर्ड बाय ds. एंड ये जो रेशियो होता है ds बाय dt, वी से दैट इट इज डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t. दिस इज बेसिकली योर वेलोसिटी. हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स देखे थे ना. हम लोगों ने ये देखा था कि अलग अलग फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की वैल्यू क्या क्या आती है. जैसे डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, tan x इज sec square x. ये सारे डेरिवेटिव्स हम लोगों ने देखे हुए थे. फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, क्योंकि कांस्टेंट चेंज होता ही नहीं है, तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज 0. So derivative in simple words is basically it is a ratio of small change in one quantity divided by small change in another quantity. So let's say हर बार ना दो चीजें होती है. This is your dependent quantity, नहीं independent quantity. And let's say this is y is your dependent quantity. I'll give you an example. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कितनी करते हो, दैट इज योर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ना. आप 2 घंटे पढ़ सकते हो, 3 घंटे पढ़ सकते हो, आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि पढ़ना कितना है. आपकी चॉइस है ना कितनी पढ़ाई करनी है. अच्छा, मार्क्स जो है दैट इज योर डिपेंडेंट क्वांटिटी. मार्क्स आपके हाथ में नहीं है ना. मार्क्स तो उस पर डिपेंड करेंगे कि आप कितनी पढ़ाई करते हो. सो बेसिकली एक्स इज लेट्स से नंबर ऑफ आवर्स of study and let's say y is your marks. Okay, now अगर जो आप थोड़ी सी आपकी पढ़ाई इंक्रीज करते हो, dx is basically the small change in the number of hours. मान लो आप 5 घंटे पढ़ रहे हो और 5 घंटे की जगह पे आप 15-20 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ देते हो. ओके, तो आपके मार्क्स में जो भी इंप्रूवमेंट होती है that is given by dy. dy measures the change in the marks. Okay, dx measures the change in the number of hours that you are putting in. So आप कितने एक्स्ट्रा घंटे पढ़ते हो एंड dy is basically कितने एक्स्ट्रा मार्क्स आपको आएंगे. ये रेशियो जितना बड़ा होगा इसका मतलब क्या है कि आप 15 मिनट भी एक्स्ट्रा पढ़ते हो एंड नंबर ऑफ मार्क्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है. इसका मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है कि आप उस 15 मिनट में भी बहुत अच्छा पढ़ सकते हो. करेक्ट. बट कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि पढ़ते तो है बहुत. सॉरी, व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत पढ़ते हैं या वो दिखाते हैं कि वो पढ़ रहे हैं, सो नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करता है बट मार्क्स में उतना इंक्रीज नहीं आता. द रीजन इज बिकॉज कि उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है. सो बेसिकली dy बाई dx को कई बार हम लोग रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं. सो इट इज ऑल्सो सेड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ y. रेट नॉर्मली टाइम के लिए यूज किया जाता है बट यहां पे मैं ये कह सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. सो आप x में थोड़ा सा चेंज लेके आओ तो y में कितना चेंज आता है, दैट इज बेसिकली दैट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. ओके, ना मैंने आपको ये कहा था कि प्रीवियस लेक्चर में जो रूल्स है वो रूल्स आपको याद रखना है एंड आपको उन रूल्स को अब अप्लाई करना है, क्योंकि जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फोर्सेस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे यू विल हैव टू यूज डिफरेंशिएशन अ लॉट. बहुत ज्यादा आपको डिफरेंशिएशन यूज करना होगा. ओके, आई होप आज का लेक्चर देखने से पहले या ये लेक्चर अब आगे कंटिन्यू करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट दैट कि जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सारे रूल्स दिए थे वो सारे रूल्स आप अपने सामने रखो. कीप ऑल दोज रूल्स इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, नाउ इन दिस लेक्चर फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लुक एट 2 रूल्स. वन इज एडिशन एंड वन इज सब्सट्रैक्शन. ओके, सो एडिशन and
सब्सट्रैक्शन रूल। बहुत सिंपल से रूल्स है ये। ओके, सो ये रूल क्या कहता है, लेट्स से अब डी बाई डी एक्स ऑफ निकाल रहे ऑफ टू टर्म्स u प्लस v, सो दिस इज सिंपली इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है, आई रिपीट इट, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v। नाउ सिमिलरली अगर जो दो फंक्शंस है आप इनको सब्सट्रैक्ट भी कर रहे हो तो आपका ये रूल बस ये डी यू बाई डी एक्स प्लस के जगह पे ये हो जाएगा माइनस माइनस डी वी बाई डी एक्स। ओके, इट्स वेरी वेरी सिंपल। सो इस पे कुछ क्वेश्चंस करें ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल 1, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सेपरेट कर दोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप लोगों को अब पता ही है, रूल एक्स रेज टू एन। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर बहुत ही अच्छे से देखा है, चीज़ें नोट डाउन की है, एंड वो सारे रूल्स आपके सामने हैं। हम लोगों ने देखा हुआ था एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x, so this will be equal to 2x plus d by dx of x, that is d by dx of x, this is equal to 1, so this is equal to 1। ये आया समझ में? इट्स सो सिंपल। ओके, सेकेंड, d by dx of sin x माइनस cos x। तो अब माइनस हो तो भी आप इनको सेपरेट कर सकते हो, सो यू कैन राइट दिस एज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके लिस्ट में आप देखो, इट इज कॉस एक्स माइनस cos x का डेरिवेटिव आपने देखा, इट इज माइनस साइन एक्स, सो दिस बिकम्स cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, थर्ड, d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस टी प्लस टी रेज टू 4। आप इनको सेपरेट कर दोगे, so d by dt of t cube minus d by dt of t plus d by dt of t raised to 4। अब t क्यूब का डेरिवेटिव हम आप वो x रेज टू n वाला रूल लगाओगे, हमने किया भी था। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, तो t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर होगा। सो t क्यूब का डेरिवेटिव इज 3t स्क्वायर, dt by dt would be 1, एंड टी रेज टू 4 का मैंने आपको होमवर्क दिया था, दैट वाज 4x क्यूब। तो यहाँ पे t आपका वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा 4t क्यूब। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल करें। आपकी वो जो लिस्ट है ना, उस लिस्ट में और एक फंक्शन ऐड कर दो, e रेज टू x। सो d बाई डी एक्स, लेट मी राइट इट ओवर हियर, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x, दिस इज e रेज टू x। इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। प्लीज ऐड टू योर लिस्ट। ओके, इट इज सेम, e रेज टू x का डेरिवेटिव होता है e रेज टू x। ओके, सिमिलरली d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू x। सी यहाँ पे x रेज टू a नहीं है, a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। ओके, हमने जो पहला रूल देखा था x रेज टू n, वहां पे पावर वॉज कांस्टेंट, यहां पे आप देखो आपकी जो पावर है दैट इज वेरिएबल। सो d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू x, दिस इज इक्वल टू a रेज टू x log a। ओके, नाउ log इज अनदर फंक्शन, एक मैथमेटिकल फंक्शन है। मैं अगर जो इन केस इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ log, मैं ललित सर को कहूंगा कि वो एक लेक्चर, छोटा सा लेक्चर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर देंगे टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉग। ओके,
फाइन. सो ये दो जो रूल्स है वो आपके लिस्ट में ऐड कर दो. नाउ फोर्थ वन, लेट्स से यू हैव d by dy of e raised to y plus log y minus tan y. आप देखो हर जगह पे y ही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे y है और यहाँ पे x है. You have y everywhere, so you will write this as d by dy of e raised to y plus d by dy of log y minus d by dy of tan y. अब e रेज टू y का डेरिवेटिव हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, e रेज टू y का डेरिवेटिव इज e रेज टू y. log y का डेरिवेटिव आप आपकी लिस्ट में देखो, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाय y. अच्छा, एंड tan y का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज sec स्क्वायर y. सो दिस वुड बी योर आंसर. ओके, अब इसमें आप कितने भी कॉम्प्लिकेशंस, कितने भी वेरिएशंस लेके आओ, बट आपको अब पता है कि टेक्निक क्या है. व्हेन यू हैव टू फंक्शंस, आप उनको ऐड कर रहे हो, उनको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप डेरिवेटिव सेपरेट कर सकते हो. यू कैन सेपरेट द टर्म्स. ओके, ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है. आई एम रिपीटिंग इट, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. ठीक है, ओके. I'll go on to the next rule. The next rule is very simple. d by dx of constant into a function. U is a function of x. So this is equal to, आप सीधा constant को बाहर निकाल सकते हो, k into d by dx of u. So if I have to give you an example, मैं आपको एक example देता हूँ. Okay. Let's say you have d by dx of 2x square. You can see that 2 is a constant which is multiplied with a function. Okay. So ये जो 2 constant है, ये 2 को सीधा बाहर निकालोगे. जब भी कोई constant function से multiplied होता है, वो constant बाहर निकलेगा. So 2 will come out and this will become d by dx of x square. आपको d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर पता ही है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये 2 एज इट इज होगा, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 4x. सो d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. ओके, जैसे d बाई डी एक्स, ओके, ऑफ रूट एक्स बाई 2, तो अब ये जो 2 है, ये आप इसको ऐसे ही है ना, ये 1 बाई 2. सो 1 बाई 2 इज बेसिकली मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स. समझ में आया आपको? तो 1 बाई 2 इज योर कांस्टेंट. यहाँ पे ये 1 है ना, सो ये आपका कांस्टेंट हुआ. तो ये कांस्टेंट को आप बाहर निकालोगे, 1 बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स. आप रूट एक्स को कैसे लिखते हो? एक्स रेज टू 1 बाई 2. प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका डेरिवेटिव दिया था. आप क्या करते हो, ये हाफ एज इट इज, ये 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, इंटू एक्स रेज टू 1 बाई 2 माइनस 1. तो 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इज 1 बाई 4, एक्स रेज टू माइनस 1 बाई 2, दैट इज 1 अपॉन 4 रूट एक्स. करेक्ट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है. d बाई डी एक्स ऑफ 2 log x माइनस 3 साइन x. अब पहले तो बीच में प्लस माइनस जब भी कुछ हो उनको सेपरेट कर दो. तो व्हाट यू विल गेट इज d बाई डी एक्स ऑफ 2 log x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन x. ठीक है, नाउ कर दिया सेपरेट. यहां पे हमने पहला रूल अप्लाई किया. अब ये जो आपका फंक्शन है, इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट. ये जो फंक्शन है, इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट. तो इन कांस्टेंट्स को बाहर निकालता है, यहां से 2 बाहर निकलेगा. सो व्हाट यू विल हैव इज 2 d बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस यहां से 3 बाहर निकलेगा क्योंकि 3 कांस्टेंट है,
d by dx of sin x. Now this becomes log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है, so 2 into 1 by x. sin x का डेरिवेटिव होता है cos x. So this becomes 2 by x minus 3 cos x. So I hope you have understood this. इसमें अब आपको डाउट नहीं है ये कैसे अप्लाई करना है. ओके आपको रूल्स याद होने चाहिए. प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव टू रिमेंबर द रूल्स, एंड उसके बाद ये दो रूल्स कैसे सिंपल से अप्लाई करने, ये आई होप आपको समझ में आया है. ओके नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब ना मैं लिस्ट में कुछ आपको सम्स देता हूं. ओके एंड उसके बाद मैं तुरंत उनके सोल्यूशंस दूंगा. आपको सोल्यूशंस नहीं देखना है, आप सम देखो, वीडियो स्टॉप करो, वो सारे सम सॉल्व करो एंड फिर कंपेयर करो कि आपका सोल्यूशन राइट है या रॉन्ग है. ठीक है. सो असाइनमेंट, ओके आई विल गिव यू 5 क्वेश्चंस. आपको ये फाइंड आउट करना है d by dx. हाँ इस पॉइंट पे आपको अब वीडियो स्टॉप करना है. दीज आर द 5 क्वेश्चंस. आपको हर एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है एंड बस फिर देखो कि आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई डू इज, आई डू दिस क्वेश्चन नाउ. आपको ना एक तो रूल सबसे पहले करेक्टली अप्लाई करना है. यू हैव टू अप्लाई द रूल करेक्टली. सो d by dx of 7 raised to x minus log x. So this is d by dx of 7 raised to x. हम सेपरेट कर सकते हैं ना. माइनस d by dx of log x. Now 7 raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है? 7 raised to x it is basically constant raised to x. तो ये a raised to x वाला हुआ ना. Now a raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है? log of a raised to x. आप लोगों ने लिखा हुआ है it is a raised to x log a. तो 7 raised to x का डेरिवेटिव क्या होगा? 7 raised to x log a के जगह पे ये हो जाएगा log 7. a के जगह पे हमारी यहाँ पे 7 है. माइनस d by dx of log x. log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x. So this would be your answer. Second one, okay, d by dx of cube root of x, that is x raised to 1 by 3 minus x raised to 1 by 2 plus 1. सबसे पहले सेपरेट कर देते हैं d by dx of x raised to 1 by 3 d by dx of x raised to 1 by 2 plus d by dx of 1. Now इसमें और इसमें डिफरेंस देखो. यहाँ पे कांस्टेंट रेज टू x था, यहाँ पे x रेज टू कांस्टेंट है. तो आप x रेज टू n वाला रूल अप्लाई करोगे तो 1 by 3 बाहर निकलेगा. x रेज टू 1 by 3 minus 1, दिस इज minus 2 by 3 माइनस x रेज टू 1 by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2 बाहर निकलेगा. ओके ये x रेज टू 1 by 2 minus 1. अच्छा प्लस d by dx of 1. 1 तो एक कांस्टेंट नंबर है ना. डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा. सो दिस विल नाउ बिकम इक्वल टू 1 by 3 इंटू एक्स रेज टू माइनस 2 by 3 minus 1 by 2. ओके 1 by 2 minus 1 is x raised to minus 1 by 2. This would be your answer. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में x raised to 2 by 3 एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में x raised to 1 by 2. ठीक है. अब थर्ड वन पे जाए. थर्ड वन वॉज d by dx of 2 sec x minus 3x. So this is now equal to d by dx of 2 sec x minus d by dx of 3x. So d by dx of 2 sec x, this is equal to 2. 2 बाहर निकलेगा क्योंकि कांस्टेंट है, एंड फिर बचेगा d by dx of sec x
माइनस 3 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 2। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स माइनस 3 dx by dx is 1. So this will become equal to 2 sec x into tan x minus 3. ठीक है। फोर्थ वन, d by dx of cosec x minus cot x. So this is d by dx, पहले सेपरेट करेंगे, cosec x minus d by dx of cot x. cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? So it is minus cosec x into cot x minus cot x का डेरिवेटिव होता है minus cosec square x. So आपका आंसर आएगा cosec square x माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है। एंड द लास्ट वन नाउ, दैट इज फिफ्थ वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस लॉग एक्स बाय 4। फर्स्ट स्टेप में तो आप सेपरेट करोगे, सो दिस विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाय 3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बाय 4। अब 1/3 बाहर निकालोगे, कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस यहाँ से 2 बाहर निकालोगे, 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाहर निकालोगे, 1/4 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ओके, अब फाइनली योर आंसर वुड बी, so this will be equal to ये 1/3 एज इट इज है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3 बाहर निकलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब ये तो आपको पता ही है, 2x माइनस 1/4 लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। 3 और 3 कट हो जाएगा, 2 और 2 कट होगा, सो व्हाट आई गेट इज एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1/4x। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एडिशन रूल क्या होता है, ओके, एंड एडिशन रूल को अप्लाई कैसे करना है, ओके। ये डेरिवेटिव के जो रूल्स होते हैं वो सारे रूल्स आपको याद रखना है, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दीज रूल्स, फाइन, ओके। We will stop over here now. What I'll do is कि please go through this video once again, previous video and ये video, and ये सॉल्व करो, आप खुद से वापस ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ओके। देखो सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। कल के वीडियो में आई विल स्टार्ट ऑफ विथ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल, सो आई विल कवर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल टुमारो। फिर वेडनेसडे आप लोगों की टेस्ट है, तो टेस्ट होगी और टेस्ट का डिस्कशन होगा, ओके। एंड टेस्ट के रात को, सो उसी दिन वेडनेसडे रात को आई सेंड यू एन असाइनमेंट ऑन डेरिवेटिव्स, जो थर्सडे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वी विल स्टॉप ओवर हियर नाउ, ओके। चलो, बाय एवरीवन।